ये समाज को विलीन कर दूंगा, ये सर्व समूह को संसार से मिटा दूंगा। और भगवान के सामने वो प्रतिज्ञा करने लगे। भगवान के सामने उन्होंने जाकर के ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की और दोनों भगा जाकर के राम जी ने जैसे ही प्रतिज्ञा की, अगस्त मुनि के शिष्य ने उसी समय सब ऋषियों को सुख हुआ। तो समाज में अगस्त मुनि के शिष्य भी थे, वो कहने लगे मोहे अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुती चरण के भगवाना। मन ब्रह्म वचन चरण अनुरागी, सपरियान पुरुष नय भागी। और ऋषियों ने अगस्त मुनि के शिष्य के सुखी चरण, तो ज्ञानी के परम विरागी के महाराज, उन्होंने भगवान के चरणों में अनंत कीर्ति देखी और भगवान के कर्म स्वभाव से अपने को सेवक समझा। और उन्होंने सपने में भी किसी और देवताओं का पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सुना था प्रभु राम वन में आएंगे, तो उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा भाव अधिक बढ़ेगा। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, अपरत मनोरथ आतुर धावा। दीन बंधु रघुराया, अपोसी सटप करे विदाया। उन्होंने जो ही भगवान का आगमन अपने कानों से सुना और कई सारे मनोरथों को पालते हुए, मन में विचार करते हुए सुखीक्षण की भगवान के स्वरूप की तरफ शीघ्र ही दौड़े। हे विधाता, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, क्या दीनबंधु रघुनाथ, मुझ जैसे सेवक पर, मुझे जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे, ऐसा भाव उनके मन में जागृत हुआ। मोहे राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जियो भरोस जड़ नाई, और भगत विरत न ज्ञान मन पाई। क्या स्वामी श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित मेरे जैसे सेवक को मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरा मन भक्ति और ज्ञान से शून्य। मुझमें न भक्ति है, न तप है, न तेज है और भगवान के भी लायक नहीं हो। नए सत्संग जोग जप जागा, और नए चरण का बल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो दिए जाके कटे नयान की। न मेरे सत्संग है, न मेरे जप है, न यज्ञ न साधन से मैं सूझूं, पर मेरे मन में दृढ़ विश्वास है। दया के प्रभु भंडार है, एक बार वे दूसरों की सहायता करने वाले और उन्हें भक्त सदा प्रिय है, मुझे पर अवश्य कृपा करेगी। और ये सोमल आज कमलोचन, और देख भगन पंकज भव मोचन। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, और कहे न जाए सो दशा भवानी। माँ पार्वती से शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, उन ऋषि की स्थिति ऐसी हो गई, वो भगवान के भक्ति में मस्त हो गए, मगन हो गए
भगवान से संबंध ऐसा उन्होंने जोड़ा, आज वो विचार करने लगे यदि प्रभु का मेरे प्रति मेरी आस्था है तो भगवान अवश्य मुझे दर्शन देंगे। शिव जी कहते हैं ज्ञानी गुण प्रेम से पूर्ण इतने निमग्न है कि भक्ति का अनंत फल उन्हें प्राप्त होगा, ऐसा भाव मिला है। उनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। पत्थर नहीं सूझा और को में चला कहाँ नहीं पूजा, कबहू के पाछे पुण्याई और कबहू नृत्य करे गुण गाई। महाराज ऋषि की ऐसी स्थिति हो गई, कभी तो भक्ति में मस्त है, वो भगवान के ध्यान में इतने मग्न है, कभी यहाँ चले जाते तो इधर चले जाते तो उधर चले जाते, मार्ग भी भूल जाते। भगवान इतने मस्त है को में चला कहाँ भूला, ये नहीं मालूम में कौन किधर गुजारो कहाँ जाना है। तो जैसे सभी की अपना स्वर्ग है ना, स्वर्ग की एक ना वो आगे चल जाए तो पीछे चल जाए तो लोग चले जाए, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। कभी नृत्य करने लगते, कभी गाने लगते, तो अभिरल प्रेम भगत मुनि पाई और प्रभु देखे तरकोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखे रघुवीरा और प्रगटे हृदय हरन भववीरा। भगवान श्री राम ने उनकी अति अनंत भक्ति देखकर भगवान आपे के पेड़ के पीछे छिपकर उनकी भक्ति को देख रहे थे। ऋषि ऐसे गुणवंत थे, वो कभी दशा को भी बुलाए बैठे हुए थे। और आज भगवान उनके मन की गति को कभी छिप जाते, कभी प्रकट हो जाते, उनके भाव को बार बार देख रहे। भगवान भी मगन है, भक्त भी मगन है। मुनि मगबाज अचल हुई वैसा और पुलक शरीर पुनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए और देख दशा जचन मन भाई। मुनि ऐसे भक्ति में अचल है, निष्ठर है, वो किसी के डोले हिलाए डुलाए जीते नहीं। उन्हें बाहर की बात कोई नहीं सूझ रही है, उन्हें तो केवल भगवान की भक्ति में, भगवान के रस में पड़े हुए हैं। और भगवान जब उनकी ऐसी अचल भक्ति देखी तो भगवान श्री राम उनके पास आए और उनकी दशा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम पाति जगावा और जागत ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। भगवान राम जैसे उनके सामने प्रकट हुए तो ऋषि को जगाने वो जग नहीं गए। जब राम जी को देखा ये तो ध्यान में मगन है, ध्यानास्थ है, तो उन्होंने अपना जो राम जी का रूप था वो दूर कर दिया, हृदय में चतुर्भुज रूप दिखा दिया। जैसे ही चतुर्भुज रूप दिखाया, प्रकट किया, एकदम ऋषि अकुला गए, घबरा गए। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे और विकल ही न मन फन पर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा
सुखधामा। तब अपने कृष्ण रूप को अंतर ध्यान देकर एकदम ऋषि छटपटा गए, घबरा गए। अब तो व्याकुल होकर जैसे किसी बड़ी सर्प की बड़ी निकाल ली हो, ऐसे ऋषि सुखीक्षण छटपटा रहे हैं। तब उनके सामने सीताराम जी को का विग्रह दिखाई दिया और राम जी को जैसे देखा तो जब हृदय का रूप देखते तो वह चक्रोदय बाहर देखते तो सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। पहले उठ केवल चरण में लागी और प्रेम मगन मुनि भर भर भागी। भुज विशाल गए लिए उठाई परम प्रीति राखे दो भाई। एकदम ऋषि ने जैसे ही देखा राम जी को, एक लकड़ी जैसे लकड़ियां सी डाल देते हैं ऐसे वो लकड़ी की तरह गिर पड़े। राम जी के चरणों में लोट-पोट हो गए। राम जी को भुजा पकड़ के वैसे लगाया, बड़े प्रेम से उनकी छाती से लगा के रखा। मुने मिलत अस सोह कृपाला, कनक करुवचन भेंट कमाला। राम बदन बिलोके मुन डाका, मानो चित्रमांजलि पिटारा। भगवान श्री राम मुझसे बिखरे हुए ऐसे शोभामान हो रहे जैसे सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष मिल रहा हो। ऋषि तक टकी लगाए देख रहे हैं भगवान के मुखचंद्र को, मानो ऐसे कोई चित्र बना के खड़ा कर दिया हो। तब मुनि हृदय धीर धरे गई पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आमी करे